औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 based on single national curriculum 2020 Oxford. Today we start the unit number 1 which is about the message of kindness. Message mean क्या होता है? पैगाम, kindness मेहरबानी, of का the message of kindness मेहरबानी का पैगाम। वर्ड्स टू नाउ याद रखने के अल्फाज। सबसे पहले हमारे पास है सॉफ्ट स्पोकन। सॉफ्ट मीन्स क्या होता है? नरम। स्पोकन जो हम बात करते हैं, बोलते हैं, जिसे हम लहजा कहते हैं। सॉफ्ट स्पोकन नरम लहजा रखने वाला। इसका क्या मीनिंग होगा? हैविंग अ जेंटल एंड क्वाइट वॉइस। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रस्टवर्दी, जिसे हम कहते हैं ईमान। ठीक है। अमीन, दयानतदार, अमानतदार। ठीक है। समवन हु इज़ गुड एंड ऑनेस्ट। स्कोल्डेड, जिसे हम कहते हैं डांटा या फिर झिड़का। ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या होगा? टू टेल समवन एंग्रली, गुस्से से, अबाउट के बारे में, समथिंग रॉन्ग दैट दे हैव डन। इसका मतलब है कि किसी को गुस्से में आकर कुछ बताना जो कि उसने क्या किया हो, गलत काम किया हो। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास बोर्न, पैदा हुए, इन मक्का, मक्का में, इन अरेबिया, अरेबिया में, कि हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत या पैदाइश या सआदत अरब के शहर मक्का में हुई। हिज फादर, इनके वालिद, वास थे हज़रत अब्दुल्ला, कि इनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला थे, एंड और हिज मदर, आपकी वालिदा, वास थी हज़रत बीबी आमिना, कि आपकी वालिदा हज़रत बीबी आमिना थी। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास थे एक वेरी, बहुत, वेल बिहेव्ड, नहायत तमीज़ वाले। ठीक है। बदतमीज़ चाइल्ड, बच्चे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत बदतमीज़ बच्चे थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर, कभी नहीं, फॉट, लड़ाई की या फिर झगड़ा किया, विद के साथ, एनीवन, किसी के साथ। ठीक है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के साथ झगड़ा ना किया। एंड और वास थे क्वाइट, धीमा, एंड और सॉफ्ट स्पोकन, नरम लहजा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीमा मिजाज और नरम लहजा रखने वाले थे। अब हम बच्चों से पूछेंगे कि इसमें किसका बताया जा रहा है। हम बताएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं और ये आखिरी नबी हैं। कहाँ पैदा हुए हैं? मक्का में, और मक्का कहाँ पे है? अरेबिया में। ठीक है। इनके वालिद का नाम क्या था? हज़रत अब्दुल्ला, और वालदा का नाम क्या था? हज़रत बीबी आमिना। और जब वो बच्चे थे तो कैसे थे? वेल बिहेव्ड थे। ठीक है। और कैसे बोलते थे? सॉफ्ट स्पोकन थे। इसी तरह बच्चों को जब एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए, बच्चे से क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करने के बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करें। ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर, नहीं, टोल्ड, बोला, अलाई, झूठ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ ना बोला। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते ऑनेस्ट, दयानतदार, सो लिहाजा या फिर इसलिए, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास कॉल्ड, पुकारा जाता या फिर कहा जाता, सादिक एंड अमीन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दयानतदार थे। ठीक है। इसी वजह से आपको सादिक और अमीन कह के पुकारा जाता था। विच, जिसका मीन्स मतलब है ट्रूथफुल, सच बोलने वाला, एंड ट्रस्टवर्दी, ईमानतदार, कि जिसके मायने है सच बोलने वाला और ईमानतदार। ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्ड, प्यार करते, चिल्ड्रन, बच्चों से, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। द चिल्ड्रन, बच्चे, लव्ड, प्यार करते, टू हिम, टू बी, कि जो बच्चे थे वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दे ऑलवेज, वो हमेशा, केम, आते, रनिंग, भागते हैं, टू हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, व्हेन, जब, दे, वो, साथ, देखते, हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो भागते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आते। दे ग्रीटेड, सलाम करते, हिम, आपको, हैप्पीली, खुश होकर, वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश होकर सलाम करते थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक्ड, पसंद करते, टॉकिंग, बात करना, टू देम, इनसे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे बातें करना पसंद करते थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड गिव देम, इनको देते, यहाँ पे देम को ना बच्चे हैं, डेट्स, खजूरें, फ्रूट्स, फल, और स्वीट्स, मीठी चीज़ें, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें खजूरें, फल या मीठी चीज़ें देते थे। ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्ड, पसंद करते, प्लेइंग, खेलना, विद, साथ, हिज ग्रैंडसन्स, नवासों के साथ।
हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एंड हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ खेलना बहुत पसंद करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरी देम ऑन हिज शोल्डर्स कि आप इनको अपने कंधों पर बैठा लेते एंड और ऑफन अक्सर लेट इजाज़त दे देते देम यहाँ पे कौन है, दोनों, ठीक है, राइट सवारी करे ऑन हिज बैक आपकी कमर पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने कंधों पर उठा लेते और अक्सर इन्हें अपनी कमर पर सवारी करने की इजाज़त दे देते। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पेक्टेड एहतराम करते हिज एल्डर्स अपने बड़ों का कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बड़ों का एहतराम करते थे एंड और हेल्प मदद करते दोज उनकी हो जो वर्ड थे वीक कमज़ोर एंड सिक बीमार कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी मदद करते जो कमज़ोर और बीमार होते। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते वेरी बहुत ज़्यादा काइंड मेहरबान टू एनिमल्स एज वेल जानवरों पर भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी बहुत मेहरबान थे। वन डे एक दिन एट द टाइम ऑफ ईद के ईद के दिन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास गोइंग जा रहे थे फॉर द प्रेयर नमाज के लिए कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए जा रहे थे। ऑन द वे रास्ते में ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा देखा अ बॉय एक लड़का क्राइंग रोते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़के को रोते हुए देखा। व्हाट्स द मैटर क्या बात है, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द बॉय कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के से पूछा। माई पेरेंट्स मेरे वालिदैन आर डेड मर चुके हैं कि मेरे वालिदैन मर चुके हैं। सेड द बॉय लड़के ने कहा आई हैव नो मेरे पास नहीं है न्यू नया क्लॉथ्स कपड़ा टू वेयर पहनने के लिए ऑन ईद ईद पर कि मेरे लड़के ने क्या जवाब दिया, ईद के रोज़ पहनने के लिए मेरे पास कोई नया कपड़ा नहीं है। आई हैव नो फूड खाना टू ईट खाने के लिए कि मेरे पास खाने को कोई चीज़ नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक द बॉय होम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़की को अपने घर ले गए। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव हिम उसे दिया न्यू क्लॉथ्स नए कपड़े एंड फूड और खाने की चीज़ें, ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे नए कपड़े और खाना दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव अस द मैसेज हमें ये पैगाम दिया है ऑफ अल्लाह सुबहान ताला अल्लाह ताला का ऑफ बीइंग गुड टू वन एनी वन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने का अल्लाह सुबहान ताला का पैगाम पहुँचाया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड अस टू बी मोर काइंड मेहरबान टू अदर्स कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदायत की कि दूसरों के साथ हमेशा कैसे पेश आए, मेहरबानी से, ठीक है, पेश आएँ। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो लिव्ड बाय द रूल्स उसूलों ऑफ द होली कुरान कुरान के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी कुरान के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। ही इज़ एंटायर लाइफ पूरी हयात या पूरी ज़िंदगी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल मिसाल है फॉर अस टू फॉलो जिसकी पैरवी की जाए, ठीक है, कि तकलीद करने के लिए या अमल करने के लिए या फिर पैरवी करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारका हमारे लिए मिसाल है। जैसे हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है, हम बच्चों से पूछेंगे कि उन्होंने अपने नबी के बारे में क्या क्या पढ़ा है। कि जैसे अगर कोई बच्चा मिल जाता है सलाम करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार करते और बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते। इसी तरह ये जो वाक़या हमने पढ़ा है हर एक बच्चे से पूछेंगे, ठीक है, कि क्या वाक़या था, ठीक है। रीडिंग सोल्व करने के बाद हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल रीडिंग पढ़ने के दौरान, जो कि रीडिंग के दौरान होता है। काइंडनेस शुड बी शोन टू अदर्स बिकॉज वी शुड लिव पीसफुली विद ईच अदर। यहाँ पे कह रहे हैं कि दूसरों के साथ मेहरबानी करने का सलूक करना चाहिए क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ अमन से रहना चाहिए। वाई डू यू थिंक कि आप क्या सोचते हैं वी शुड शो काइंडनेस कि आपके ख्याल में हमें मेहरबानी का सलूक क्यों करना चाहिए। जैसे रीडिंग का डन कर चुके हम अब बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका आंसर क्या दे सकते हैं। इसका आंसर है वी शुड शो काइंडनेस टू अदर्स कि हमें दूसरों के साथ मेहरबानी का सलूक करना चाहिए सो डैट दे मे शो काइंडनेस टू अस, इसी तरह वो हमारे साथ भी मेहरबानी के साथ पेश आएंगे। अगर हम किसी के साथ काइंडनेस शो करेंगे तो दूसरा शख्स भी क्या करेगा, हमारे साथ काइंडनेस से शो आएगा। इन दिस वे, इस तरह वी विल बी एबल, हम इस काबिल हो जाएंगे टू लिव रहें पीसफुल विद ईच अदर कि इस तरह हम एक दूसरे के साथ अमन से रहने के काबिल हो सकेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइजेस कम्प्रीहेंशन, समझ के पढ़ना, चूज़ द राइट आंसर। जैसे कि हमने रीडिंग डन की है, रीडिंग में से इसकी स्टेटमेंट दी गई है और नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं।
हम बच्चों से स्टेटमेंट बोलेंगे कि वर्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास बोर्न इन, उन्होंने रीडिंग में क्या पढ़ा था, कहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मक्का, तो इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। सादिक एंड अमीन मीन्स, इसका क्या मानी पढ़ा था हमने, ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। वी शुड ऑलवेज बी डैश टू वन एंड अदर काइंड। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। नेक्स्ट है हेयर आर द लेटर्स, जैसे कि नीचे नज़र आ रहे हैं, फ्रॉम द अल्फ़ाबेट, ऐसे अल्फ़ाबेट से यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे गए हैं। से द लेटर्स विद योर टीचर एंड राइट देम डाउन, और क्या करें, अपने टीचर के साथ इनको पढ़िए और इन्हें लिखिए। नेक्स्ट है द वर्ड्स बिलो हैव बीन यूज्ड इन द यूनिट, ये जो लेटर्स हैं क्या है, यूनिट में यूज़ किए गए हैं। ईच वर्ड्स हैज़ अ लेटर मिसिंग, यहाँ पे जो है, ठीक है, ये वर्ड्स दिए गए हैं हमारी रीडिंग में, और वहाँ से क्या किए गए, वन लेटर मिस कर दिए गए हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, जब हम एक लेटर इसमें ऐड कर देंगे, हम क्या करेंगे, इनमें जब वन लेटर ऐड करेंगे तो पूरा वर्ड बन जाएगा। जैसे देखें, हेल्पफुल में हमने ई ऐड किया, कैमल में एम, किंग में आई, चाइल्ड में सी, मदीना, फादर एंड मदर। इसी तरह हम इंटरनेट से कुछ और ऐसे मज़ीद वर्ड्स ले सकते हैं, स्टोरी से ले सकते हैं, और इसी तरह 1-2 वर्ड क्या करते हैं, मिस कर दें और बच्चों को मज़ीद इन वर्ड्स के ऊपर प्रैक्टिस करवाएं। यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है, योर टीचर विल से अ लेटर, कि आपकी टीचर एक हर्फ बोलेगी। राइट द लेटर योर टीचर सेज इन योर नोटबुक, जो हर्फ आपकी टीचर बोले इसे अपनी नोटबुक में लिखिए। इसी तरह टीचर क्या करेगी, कोई भी लेटर बोले और बच्चे क्या करेंगे, वो अपनी नोटबुक में उस लेटर को राइट करेंगे। योर टीचर विल से 5 मोर लेटर्स फॉर यू टू राइट, ठीक है। इसी तरह टीचर क्या करेगी, मजीद 5 वर्ड्स बोलेगी और उनको राइट किया जाएगा। प्ले दिस गेम अगेन अनदर डे और एट होम, इसी तरह ये वाला जो गेम है किसी दिन में आप स्कूल में भी खेल सकते हैं और घर में भी खेल सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्या कहते हैं, करने का काम, ठीक है। यहाँ पे देखिए, काइंडनेस विद फेलो पाकिस्तानी, हम वतन पाकिस्तानियों के साथ मेहरबानी का सलूक, ठीक है। यहाँ पे रीड दिस टेक्स्ट एंड टॉक अबाउट द पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे देखिए तस्वीर, पाकिस्तान का मैप दिखाया गया है और इसमें क्या है, डिफरेंट कल्चर दिखाए गए हैं, ठीक है। पाकिस्तान है एक बिग बड़ा कंट्री, मुल्क, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है। विद के साथ डिफरेंट मुख्तलिफ पीपल, लोगों के लिविंग रहते हैं, टुगेदर इकट्ठे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ तरह के लोग इकट्ठे रहते हैं। नेक्स्ट है वी, हम हैव रखते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस, ज़बानें, कि हमारे पास मुख्तलिफ ज़बानें हैं। वी, हम वेयर पहनते हैं डिफरेंट मुख्तलिफ क्लॉथ्स, कपड़े, हम क्या कि हम मुख्तलिफ तरह के कपड़े पहनते हैं। ऐसे हर कल्चर में क्या है, डिफरेंट ज़बानें हैं, डिफरेंट क्लॉथ्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वी हैव डिफरेंट, कि हमारे पास है मुख्तलिफ फेस्टिवल्स, त्यौहार, कि हम मुख्तलिफ तरह के त्यौहार रखते हैं। वी आर आ रेनबो ऑफ पीपल, कि हम इंसानों के एक धन हैं, ठीक है। रेनबो धन को कहते हैं, पीपल इंसानों को कहते हैं। बट मगर, नो मैटर विच लैंग्वेज वी स्पीक, लेकिन हम कोई भी ज़बान बोले इसका कोई मसला ही नहीं है। और विच फेस्टिवल्स, त्यौहार, वी सेलिब्रेट, मनाते हैं। वी शुड ऑल बी काइंड, मेहरबान होना चाहिए टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, कि हम सबको एक दूसरे के साथ मेहरबानी का सलूक करना चाहिए या कोई भी त्यौहार मनाए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बुक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे क्या दिए गए, फिलिंग द ब्लैंक्स है, और यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया गया है, हम इसे यूज़ करते हुए नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। सबसे पहले है वी आर डैश, तो हम क्या कहेंगे, पाकिस्तानी, जैसे ऊपर हमने रीडिंग में पढ़ा। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स, वी आर ऑल फ्रेंड्स, आवर कंट्री इज पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिसे हम मनसूबा कहते हैं, सेलिब्रेटिंग ईद उल फितर का बताया गया है। ईद उल फितर इज़ अ मुस्लिम से फेस्टिवल, के एक मुसलमानों का त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड, ये मनाया जाता है एट द एंड, आखिर पे ऑफ रमज़ान के आखिर में ये मनाया जाता है। ईद उल फितर इज़ सेलिब्रेटेड, ये मनाई जाती है फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए ये मनाई जाती है। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के दौरान चिल्ड्रन रिसीव्स गिफ्ट्स, के बच्चे क्या करते हैं, उन्हें गिफ्ट्स मिलते हैं। एंड ईदी फ्रॉम देयर फैमिलीज, अपने ख़ानदानों से क्या मिलते हैं, उन्हें ईदी मिलती है। इट इज़ आल्सो अ टाइम, ये वक्त होता है फॉर ऑफरिंग स्पेशल प्रेयर्स एंड हेल्पिंग अदर, कि स्पेशल प्रेयर्स कौन से हो सकते हैं इसमें, जैसे हम ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं। काइंडनेस, वी शुड डू गुड डीड्स एट ईद, कि हमें ईद के दिन क्या करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। टिक द गुड डीड्स यू हैव डन एट ईद, ठीक है। इफ़ देयर आर एनी लेफ्ट एम्प्टी, मेक श्योर यू डू नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे देखें एक बॉक्स दिया गया है, अब हम क्या करेंगे, बच्चों को टास्क दे सकते हैं कि उन्होंने ईद पे कौन कौन से काम किए थे। मेक अ थैंक यू कार्ड फॉर योर पेरेंट्स, का उन्होंने कार्ड बनाया था थैंक यू कार्ड अपने पेरेंट्स के लिए, अगर नहीं तो क्या करते हैं, इसे ऐसे खाली छोड़ देंगे। होल्ड द डोर ओपन फॉर समवन, क्या उन्होंने किसी के लिए डोर ओपन किया था, ठीक है। इसी तरह हम सब बच्चों को बताएंगे और इसे फिल करवाएंगे बच्चों से।
इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।